बिहार की सियासत हमेशा से अलग रही है। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने तीसरी बार पलटी मारते हुए आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे और फिर सीएम बन गए थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। 12 फरवरी यानी आज फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरी रात पटना में विधायकों को लेकर सियासी ड्रामा चलता रहा। इस दौरान कभी आरजेडी के साथ के विधायकों की गिनती बढ़ रही थी तो कभी जेडीयू के पक्ष में विधायकों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सियासी हंगामा बिहार में चालू है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बिहार में विधायकों की गणित और साथ में ये भी कि पूरी रात क्या क्या हुआ। पटना में पूरी रात क्या क्या हुआ। बिहार की राजधानी पटना में कल दोपहर से सियासी हलचल तेज हो गई थी जब आरजेडी ने अपने विधायकों को भोज निमंत्रण पर बुलाकर तेजस्वी यादव के बंगले पर रोक लिया था। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि बिहार में तेजस्वी यादव अब खेला करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कल एनडीए के विधायक दल के बैठक से बीजेपी के 3 और जेडीयू के 5 विधायक गायब थे। इस दौरान रात को खबर आई कि एनडीए में शामिल हम के मुखिया पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का भी फोन नहीं लग रहा है। पहले ये संख्या 6 थी, फिर ये संख्या 8 हो गई। विधायक कम होने के बाद एनडीए गुट एक्टिव हुआ और विधायकों के जोड़ तोड़ का खेल शुरू हुआ। फिलहाल कौन सा विधायक किस खेमे में है, ये कितने विधायक किस खेमे के पास हैं, ये कह पाना मुश्किल है। किसके पक्ष में है कितने विधायक। बिहार में 243 सदस्यों वाले विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। फिलहाल एनडीए के पास विधायकों की संख्या 128 है। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी समेत वामपंथी दलों के कुल 114 विधायक हैं। हालांकि एनडीए के 6 विधायकों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो वहीं जीतन राम मांझी कल रात से बीजेपी के संपर्क में नहीं थे, लेकिन सुबह उन्होंने बयान जारी कर बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। ऐसे में जो विधानसभा का गणित बनता है वो कुछ ऐसा है कि जेडीयू के पास 45 विधायकों में से 3 विधायक संपर्क में नहीं है। बीजेपी के 78 विधायकों में से 3 विधायक संपर्क में नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी के पास 4 विधायक हैं। ऐसे तो एनडीए गठबंधन के पास कुल 128 विधायकों की संख्या है। तो वहीं 6 विधायक और जीतन राम मांझी को हटा दिया जाए तो ये संख्या हो जाती है 118। अब आते हैं आरजेडी यानी महागठबंधन के पक्ष में कितने विधायक हैं। आरजेडी के पास 79 विधायक है, कांग्रेस के पास 19 विधायक है, लेफ्ट के पास 16 विधायक है। ऐसे में कुल संख्या हो जाती है 114 की। कैसे होगा बिहार में खेला। अब यदि बीजेपी और जेडीयू के विधायक संपर्क में नहीं है और वह फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में नहीं पहुंचते हैं तो विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 237 हो जाएगी और बहुमत के लिए 119 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और एनडीए के पास कुल विधायक होंगे 118 जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर भी। और यदि जीतन राम मांझी भी एनडीए से बगावत करते हैं तो एनडीए के पास कुल 115 विधायक ही रह जाएंगे। ऐसे में तेजस्वी के समर्थन में कुल विधायकों की संख्या 119 होगी और एक ओवैसी की पार्टी के विधायक जोड़ दे तो यह संख्या 120 तक पहुंच जाएगी। ऐसे में महागठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगा और नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी गिर जाएगी। रात से सुबह तक नीतीश ने बदल दिया पूरा गेम। अब खबर है कि जो विधायक जेडीयू के संपर्क में नहीं थे उनसे संपर्क कर लिया गया है और वह पटना चाणक्य होटल में इकट्ठा हो गए हैं। जेडीयू की तरफ से दावा किया गया है कि उनके पास कुल 45 विधायक हैं। जो उनके पास पहले से थे वही जीतन राम मांझी ने भी अब बयान जारी कर कहा है कि उनका समर्थन एनडीए के साथ है और वो लोग फ्लोर टेस्ट जीतने जा रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से फ्लोर टेस्ट जीतने की बात कही जा रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले ये साफ हो पाना मुश्किल है कि बिहार में किसकी सरकार रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको विधायकों का गणित समझ में आया होगा। बाकी बिहार के सियासी हलचल पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।